इस तारीख को सरकार फंक्शन कर रही है तो मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट बना रखे हैं। उस प्रोग्राम के बारे में क्या कहो? मैंने कहा युद्ध विराम है, समाप्त नहीं हुआ और अभी मैं कोई छेड़ना चाहता नहीं। 2 अरब में समझना चाहता है तो एक भाई यहाँ तो कह गया इस जमीन का श्रेय भाई नवीन जैन को जाता है, 2 कह गए बल्कि, और दोबारा फिर मुकर गए। कहता है ये जमीन ही अरविंद शर्मा ने दिलाई है। अरविंद शर्मा का तो दूर का भी ताल्लुक नहीं इस जमीन से। ब्राह्मण का या किसी समाज का गिना नहीं सकते एक भी काम अपनी जिंदगी का। ज्यादा मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी युद्ध विराम है, युद्ध थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पर अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता। अगर नवीन जयंत ये लड़ाई शुरू नहीं करता तो जमीन का तो कोई देने का किसी का सवाल पैदा नहीं होता था। नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में सबसे उम्रदराज विधायकों में से एक दादा गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं और सफीदों से ये इस वक्त विधायक हैं। 25 तारीख को पेरावर के अंदर जो है नवीन जयंत भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहा है और 30 तारीख को हरियाणा सरकार मना रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और चीफ गेस्ट जो उसमें मुख्यमंत्री होने वाले हैं। विधानसभा के अंदर पिछले सदन के दौरान एक शब्द ऐसा कहा गया था, वो पूरे हरियाणा का विवाद बन गया था और अब उसी तरीके से पेरावर का मैदान जो है वो अब जंग का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार, या ब्राह्मण नेता कहें, वो लगातार जो है हरियाणा की जनता को 30 तारीख के लिए न्योता देते घूम रहे हैं। लेकिन हरियाणा बीजेपी के सबसे उम्रदराज विधायक और हरियाणा की राजनीति में अपना अहम स्थान रखने वाले दादा गौतम उनमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। गौतम साहब, पहले से ये जानना चाहूंगा कि रामविलास शर्मा हो, पूर्व मंत्री रहे हैं, जनरल डीपी वत्स हैं, मोहनलाल बड़ोली, अरविंद शर्मा जो पूरे हरियाणा में घूम घूम के जो है 30 तारीख का न्योता देते घूम रहे हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। हरियाणा की राजनीति में अहम स्थान, सबसे उम्रदराज विधायक, क्या कहना चाहोगे? जनता पूछ रही है कि दादा गौतम क्यों नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, जहाँ तक पेरावर का सवाल है, पेरावर की जो जमीन है उसकी लड़ाई केवल नवीन जैन ने ही लड़ी है। ये जो अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष तौर से जो संयोजक हैं इस समय, डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको तो पता ही नहीं था जब घोषणा हुई है। खट्टर साहब ने जब घोषणा की तो उन्होंने उलाना दिया है खट्टर साहब को कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आखिर यहाँ का एमपी था, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। उसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो जब नवीन जैन ने वहाँ एक जलसा किया, फरसे वगैरह का भी प्रदर्शन किया, मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी गया था। जब उसको पता लगा कि मैं भी आ रहा हूँ, वो भी गया था। उसके अलावा उसका कोई कनेक्शन नहीं था इस जमीन से, ना जमीन से कनेक्शन और न ही और किसी समाज की किसी बात से कनेक्शन। वो तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए अब क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने दिलवाई है जमीन। जमीन जो दी है ये मनोहर लाल खट्टर ने दी है और समाज को दी है। मेरी बात हुई थी उसके बाद, मैंने पूछा था, मगर वो नवीन जैन ने वहां जलसा कराया, अरे पेरावर गांव ने जमीन दी है, गौड़ संस्था को जमीन दी है, आप क्यों नहीं दे रहे उनको जमीन? वो कहते हैं ब्राह्मणों से मुझे कोई चिढ़ नहीं, ब्राह्मणों से प्यार करता हूं मैं, ब्राह्मणों को जमीन देना चाहता हूं, 100% दूंगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा जो ये जिस सिस्टम से मांग रहे हैं उस सिस्टम से नहीं देना चाहता मैं, लेकिन 100% दूंगा। अगर नवीन जैन ये लड़ाई शुरू नहीं करता तो जमीन का तो कोई देने का किसी का सवाल पैदा नहीं होता था। ये उन हालात में भी दी है जबकि मनोहर लाल खट्टर ब्राह्मणों से बहुत नाराज थे, क्योंकि वो जब बरवाड़ा गए थे तो वो भाषण देने लग रहे थे, उनके माथे पे बड़ी जोर से वो चांदी का वो मुकुट मारा, उनका दर्द हुआ तो उन्होंने कहा फरसा मार दूंगा, कहता है। नाराज थे वो बहुत ज्यादा। उसके बाद ब्राह्मणों ने बड़ा प्रदर्शन किया, जो बेबुद्धि के लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया। मेरे पास भी बहुत लोग आए, आपका बयान नहीं आया अभी तक खट्टर के खिलाफ। मैं खट्टर का दोस्त तो कोई नहीं,
फिर वो भाषण देने लग रहा है, नाराज हो गया, उसके माथे पे चोट लगी। तो उस बात से वो बहुत खपा भी थे। खट्टर साहब ब्राह्मणों ने जो रूप दिखाया, उससे पहले एक और वाक़ा हो चुका था। एक आदमी चेयरमैन बनना चाहता था, मेंबर था पहले, वो इसको भारती को हटा के बनना चाहता था। एक मसला था, एक सवाल था कि भाई बहुत सुंदर लड़की ज्यादा बुरी है या काला ब्राह्मण, इस तरह का कोई सवाल था। उसमें भारती का कोई लेना देना नहीं था, पेपर सेटर का था। उसके खिलाफ भी आमरण अनशन कर दिया। सब ब्राह्मणों के बयान आए, मेरे पास भी आए, कहने लगे जी आपका बयान नहीं आया। अरे मैं कहा तुम वाहियात का काम कर रहे हो, भारती का क्या दोष है इसमें। तो खट्टर साहब नाराज भी थे। इसके बावजूद उन्होंने बड़ा दिल दिखा के और ब्राह्मणों को जमीन दी, लेकिन उसकी लड़ाई केवल और केवल जो शुरू की लड़ाई लड़ी, मुकदमे भुगते, वो सिर्फ नवीन जैन। 25 तारीख को आशीर्वाद दोगे नवीन जैन को? मैं बहुत ऐश्वस्त हूँ, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐश्वस्त हूँ। लेकिन मेरी शुभकामनाएं नवीन जयंत के साथ है। मैं सब लोगों को अपील भी करता हूँ, ये नौजवान लड़ाका है, जज्बा है इसमें काम करने का, इसकी उम्र भी अभी इजाजत देती है। लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। 25 तारीख को बराबर पहुंचना चाहिए नवीन जयंती के फंक्शन में। अच्छा, जो 30 तारीख को सरकार फंक्शन कर रही है, तो मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट बना रखे हैं, उस प्रोग्राम के बारे में क्या कहोगे? मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से अच्छा इंसान है, उनको इनवाइट किया है उन्होंने, हाँ भर ली। लेकिन जिसने ये जो ऑर्गेनाइज और संयोजक हैं, वो तो अपने जीवन में एक काम कोई किसी का, ब्राह्मण का या किसी समाज का गिना नहीं सकते। एक भी काम अपनी जिंदगी का, ज्यादा मैं अभी कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी युद्ध विराम है, युद्ध थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, पर अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री तो भला आदमी है, वो तो बुलाया है। आखिर मोहनलाल बड़ोली उसका प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष है, वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। और वो तो अपनी लीडरी चमकाने के लिए खेल कर रहा है ये कि मैं इस वक्त सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता बन जाऊं। और कई भाई उस इतनी झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। एक भाई यहाँ तो कह गया ये जमीन का श्रेय भाई नवीन जयंत को जाता है, 2 कह गए बल्कि, और दोबारा फिर मुकर गए, कहता है ये जमीन ही अरविंद शर्मा ने दिलाई है। अरविंद शर्मा का तो दूर का भी ताल्लुक नहीं इस जमीन से। जिस आदमी ने मनोहर लाल खट्टर को उल्हाना दिया कि कम से कम जमीन देनी थी, घोषणा करनी थी, तो पहले मुझे तो बता देते। लेकिन वो अब श्रेय ले रहा है कि जी मैं इसमें लाल किला बनवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, इसमें मैं लॉ कॉलेज बनवाऊंगा, भाइयों समाज के लिए है। ज्यादा कहना नहीं चाहता मैं, क्योंकि अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता, बहुत बातें जानता हूं मैं। अच्छा विधायक जी, अभी नहीं कहना चाहता। एक आखिरी बात, 30 तारीख को ये प्रोग्राम होना है, पूरी हरियाणा बीजेपी दमखम लगा रही है और हरियाणा बीजेपी के ब्राह्मण नेता जो हैं वो जोश भर रहे हैं कि 1 लाख व्यक्ति जो हैं 30 तारीख को वहां आएंगे। क्या आपसे राय मशवरा की गई, सलाह की गई, भाई 30 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरीके से करें? आप पार्टी के विधायक भी हो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैंने जो एक हरफ में बात कही है आपको कि अभी मैं कोई छेड़ना चाहता नहीं हूं, और जो भी कुछ कर रहा है कोई करने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई खास बात तो है नहीं। हर आदमी हरियाणा का जर्रा जर्रा जानता है, कौन किस नस्ल का है, किसका खेल क्या है, किसका जीवन का तरीका क्या है, किसकी मनसा इरादा क्या है। अभी बहुत कुछ कहना नहीं चाहता मैं।
अच्छा, एक आखिरी बात करके समाप्त करेंगे इस बात को। हरियाणा विधानसभा में जो हुआ वो पूरा एपिसोड पूरे प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा और वो बात आज भी लोगों के जेहान में है। तो सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस वायरल हुए, लोगों ने लिखा कि माफी मांग ली गई है और अब मामला जो है वो खत्म हो गया है। तो एक बार लोग जानना चाह रहे हैं, वो माफी मांग ली गई थी और मामला खत्म है अब? अभी जो बात मैंने आपको कही है, पत्रकार हो आप जी आप कोई खेती वाले किसान या कोई मजदूर तो हो नहीं। मैंने क्या कहा, समझते ही नहीं आप कुछ। मैंने कहा युद्ध विराम है, समाप्त नहीं हुआ, और अभी मैं कोई छेड़ना चाहता नहीं। 2 अरब में समझ ले, समझना चाहता है तो जी, हाँ ठीक है। तो दादा गौतम इस वक्त हमारे साथ थे। एक एक बात आपने सुनी है, एक एक बात का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पैरावर की जमीन का जनक अगर कोई है तो वो नवीन जैन है। ये बात इन्होंने कही है, आपने सुनी है। आप इस पूरी बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दादा गौतम, समय दिया इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। स्वस्थ है अस्वस्थ है फिर भी समय दिया, शुक्रिया आपका। ठीक है भाई, आप लोग आए हो, आपका स्वागत है।